हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं एक एडवोकेट हूं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि आखिर एडवोकेट और लॉयर के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैरिस्टर किसे कहा जाता है, सीनियर एडवोकेट कौन होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किसे बोला जाता है, एडवोकेट जनरल कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहा जाता है, गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैरिस्टर से। जैसा कि हमें पता है कि जिस पर्सन ने 3 साल के कोर्स का LLB का कोर्स या फिर 5 साल के BLLB का कोर्स पूरा किया, वो पर्सन बन जाता है लॉयर। मतलब लॉ की पढ़ाई पूरा करने पे वो पर्सन बन जाएगा लॉयर। लेकिन जब उसने यही लॉ की पढ़ाई जब उसने इंग्लैंड से कंप्लीट की है तो उस पर्सन को हम बोलेंगे बैरिस्टर। मतलब जिस पर्सन ने अपनी लॉ की पढ़ाई को, लॉ ग्रेजुएशन के कोर्स को जिस पर्सन ने इंग्लैंड से पूरा किया है उस पर्सन को हम बोलेंगे बैरिस्टर। मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, बैरिस्टर बनने के लिए आपको अपनी लॉ की पढ़ाई को इंग्लैंड में करना होता है। जैसा कि हमें पता है महात्मा गांधी जी ने अपनी लॉ की पढ़ाई को कहाँ से पूरा किया, इंग्लैंड से पूरा किया था। इसलिए महात्मा गांधी जी को क्या बोला जा सकता है, बैरिस्टर बोला जा सकता है। अब हम बात करते हैं सीनियर एडवोकेट की। सीनियर एडवोकेट का जो डेजिग्नेशन होता है, जो उपाधि होती है, वो या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती है। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है। जैसे क्या एलिजिबिलिटी होती है, आपकी एज 45 होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब 20 साल की प्रैक्टिस, 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये कुछ एलिजिबिलिटी होती है वो सीनियर एडवोकेट बनने के लिए। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें अगर सीनियर एडवोकेट के बारे में बताना चाहे तो वो अपना वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। साथ ही साथ उनका जो गाउन होता है वो लोगों से बहुत ही अलग होता है। मतलब उनको आप बहुत आसानी के साथ पहचान सकते हैं क्योंकि उनके शोल्डर्स पे क्या होता है, फ्लैप्स लगे होते हैं। तो और एक बात और आपको पता चल जानी चाहिए, पता ये चल जानी चाहिए कि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये उपाधि लोगों को, जो एडवोकेट होते हैं उनको एक एलिजिबिलिटी और उनके एग्जामिनेशंस के बाद, क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही उनको ये उपाधि दी जाती है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही सीनियर एडवोकेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में सीनियर एडवोकेट नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही वो पर्सन होते हैं जो वकालतनामा को फाइल कर सकते हैं, जो पिटीशन को फाइल कर सकते हैं और जो एफिडेविट को फाइल कर सकते हैं और एनी अदर एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको कोई पिटीशन दायर करना है, कोई एप्लीकेशन दायर करना है, कोई वकालतनामा करना है, तो वो केवल वही पर्सन कर सकता है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। मतलब जिसने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की लिस्ट में जिसका नाम होता है। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए उसके कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं। उस एग्जामिनेशंस की भी कुछ क्राइटेरिया होती है। जैसे कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो 5 साल के एक्सपीरियंस को अगर हम बात करें तो 4+1 4 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास प्रैक्टिस का, कोर्ट में प्रैक्टिस करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट 1 साल का, उसमें से जो 4 साल आपके हो गए किसी भी कोर्ट में आपने प्रैक्टिस किया, प्लस 1 साल आपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ आपने क्या किया, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्राइटेरिया पूरी करने के बाद आपका एक एग्जामिनेशन होता है, AOR का एग्जामिनेशन होता है। उस एग्जामिनेशन के पास करने के बाद आपका नाम AOR की लिस्ट में आता है और तब जाके आप पिटीशन को, ये वकालतनामा को आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। एडवोकेट जनरल को हम महाअधिवक्ता भी कहा जाता है और ये स्टेट का क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है और ये स्टेट के मैटर को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल को हम महान्यायवादी कहते हैं और ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट आपके प्रेसिडेंट करते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है और वो असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल को। और कुछ बातें क्या हैं, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो विक्टिम साइड को क्रिमिनल केस में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे रिप्रेजेंट स्टेट में सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर क्रिमिनल मैटर में क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और सिविल मैटर में वो गवर्नमेंट प्लीडर होता है।